हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गुरु नानक देव जी और जादूगरनी नूर शाह की साखी सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की ये साखी गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ से ली गई है, जिसमें एक जादूगरनी सतगुरु नानक जी पर अपने मंत्रों का जोर चलाती है और भाई मर्दाना को अपने मंत्रों से अपना गुलाम बना लेती है। तो उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं। जब सतगुरु नानक करतार की कीर्ति करते हुए, संसार का भला करते हुए एक ऐसे नगर में जा पहुँचे जहाँ पर लोग जादू टोना करते थे, और वह नगर भी इन्हीं कामों के कारण ही मशहूर था। और उस समय आसपास के नगर वाले लोग उस नगर में जाने से काफ़ी डरते थे, क्योंकि उस नगर में जो भी जाता था वहाँ के नगरवासी उस पर जादू टोना कर देते थे और उसे अपने वश में कर लेते थे और उससे अपने काम करवाने लग जाते थे, उसे अपना गुलाम भी बना लेते थे। तो सभी नगरवासी जो आसपास के गांव के होते थे, उस गांव में जाने से डरते थे। और उस गांव में एक नूर शाह नाम की जादूगरनी भी थी, जो कि उस नगर की मुखिया थी। तो उस नगर में जिस किसी को भी जादू सीखना होता था, वह उसके पास जाते थे और सभी नगरवासी उसे अपना गुरु भी मानते थे और उसका बहुत ही ज़्यादा सम्मान भी करते थे। तो जब सतगुरु नानक जी और भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ उस नगर में जा पहुँचे, तो भाई मर्दाना जी को वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा प्यास लगी और भाई मर्दाना जी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे कि कहीं से उन्हें पानी मिल जाए ताकि वह अपनी प्यास मिटा सकें। लेकिन उन्हें कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सतगुरु जी से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है और आसपास कहीं पानी का नामो निशान नहीं है, तो आप मुझे आज्ञा दें, मैं इस नगर में जाकर किसी के घर से पानी ले आता हूँ। तो सतगुरु की आज्ञा लेकर भाई मर्दाना जी उस नगर में जा पहुँचे और उस नगर के एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो अंदर से एक औरत बाहर आती है और वह भाई मर्दाना जी को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। लेकिन भाई मर्दाना जी उससे विनम्रता से पानी की मांग करते हैं और कहते हैं कि हमें पानी चाहिए। तो भाई मर्दाना जी की यह बात सुनकर वह औरत भाई मर्दाना जी से कहती है कि आपके चेहरे पर कितना ज़्यादा नूर है, आप कहाँ से आए हो और इस नगर में आपको क्या काम है। तो उसका जवाब देते हुए भाई मर्दाना जी कहते हैं कि हम पंजाब से आए हैं और आपके नगर को देखने की इच्छा हुई, इसलिए इस नगर में आए हैं। तो भाई मर्दाना जी की यह बात सुनकर वह औरत अंदर जाकर पानी का गिलास भाई मर्दाना जी के लिए लेकर आती है और उस पर मंत्र पढ़कर भाई मर्दाना जी को वह पानी का गिलास दे देती है। तो उसे पीते ही भाई मर्दाना जी उस औरत के वश में हो जाते हैं और जैसे जैसे वह औरत उनको करने के लिए कहती है, वह वैसा ही करते हैं। तो वह औरत भाई मर्दाना जी के गले में एक ताबीज़ डाल देती है और भाई मर्दाना जी को अपने घर में भी बांध कर रख लेती है। भाई मर्दाना जी पूरी तरह से उस औरत के वश में हो जाते हैं और उन्हें अपनी कोई खबर नहीं रहती। जैसे जैसे वह औरत उन्हें करने के लिए कहती है, वह वैसा ही करते रहते हैं। तो उसके बाद वह औरत भाई मर्दाना जी को घर पर बांधकर पानी का मटका सिर पर रखकर नगर के कुएं से पानी लेने जाने लगती है। तो सतगुरु भाई बालाजी को कहते हैं कि मर्दाने को काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन अब तक आया नहीं, चलो चलकर देखते हैं। वैसे तो सतगुरु जानी जान है, भला उनसे क्या छुपा है, उन्हें तो पल पल की खबर रहती है। तो साध संगत जी सतगुरु भाई बालाजी से कहते हैं कि चलो चलकर मर्दाने की खबर लेते हैं कि वह कहाँ पर है। तो जब सतगुरु नानक नगर में प्रवेश करते हैं, तो नगर में प्रवेश करते ही वह औरत उन्हें दिखाई पड़ती है, जिसने भाई मर्दाना जी को अपने घर में बांध कर रखा होता है, मंत्रमुग्ध कर रखा होता है। तो सतगुरु उसे कहते हैं कि हमारा आदमी इस नगर में आया है पानी के लिए, इस नगर में आया था लेकिन वह वापस नहीं आया, क्या आपने उसे देखा है। तो सतगुरु के यह वचन सुनकर वह औरत सतगुरु पर अपना जोर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी मंत्र सतगुरु जी पर नहीं चलता और यह देखकर वह काफ़ी हैरान हो जाती है कि यह अवश्य ही कोई करने वाले फ़कीर लगते हैं, कोई बड़े फ़कीर लगते हैं जिनके ऊपर मेरे मंत्रों का असर नहीं हो रहा। और वह सतगुरु से कहने लगती है, जी नहीं, मैंने ऐसा किसी आदमी को नहीं देखा है। जो सतगुरु उससे फिर कहते हैं कि वह इसी तरफ आया था,
तो सतगुरु और उस औरत की वार्तालाप को सुनकर भाई मर्दाना जी होश में आने लगते हैं, क्योंकि सतगुरु के मुख से निकले वचन जब भाई मर्दाना जी के कानों में पड़ते हैं तो उन्हें होश आने लगती है और उन पर मंत्रों का असर धीरे धीरे दूर होने लगता है। तो वह सतगुरु को पुकारते हैं। तो सतगुरु उस औरत को कहते हैं कि वह इसी घर में है, तुम क्यों झूठ बोल रही हो। लेकिन वह औरत फिर भी यह बात मानने को तैयार नहीं होती और सतगुरु को कहने लगती है कि नहीं, इस तरफ कोई नहीं आया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप चलकर देख सकते हैं। तो उस समय सतगुरु अपने मुख से शब्द उच्चारण करते हैं और जैसे ही सतगुरु वह श्लोक का उच्चारण करते हैं, भाई मर्दाना पर उन मंत्रों का असर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और भाई मर्दाना जी वहाँ से छूटकर बाहर आ जाते हैं और सतगुरु के पास आकर दीन होकर उनका शुक्रिया करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही सतगुरु ने शब्द का उच्चारण किया था तो उस औरत के सर पर जो मटका रखा हुआ होता है वह उसके सिर के साथ चिपक जाता है, उसके बालों के साथ लग जाता है और वह औरत उसे निकालने का बहुत प्रयास करती है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं निकलता। वह अपने सभी तंत्रों मंत्रों का उपयोग कर करके थक जाती है और उसे यह बात समझ में आ जाती है कि ये जो मेरे सामने खड़े हैं यह कोई मामूली फ़कीर नहीं है, क्योंकि आज तक मेरे मंत्रों से कोई बच नहीं पाया और मेरे मंत्रों का असर कोई तोड़ नहीं पाया। तो वह भागी हुई जाती है और उस समय नगर की जो बड़ी जादूगरनी जिसका नाम नूर शाह होता है उसके आगे जाकर गिड़गिड़ाने लगती है कि हमारे नगर में एक फ़कीर आए हैं जिनके शिष्य पर मैंने अपने मंत्र चलाए और उसके बाद वह मेरा गुलाम बन गया। लेकिन जैसे ही वह फ़कीर आए मेरे मंत्रों का असर उस पर ख़त्म हो गया और यह घड़ा मेरे सिर से चिपक गया। मैंने इसे उतारने की बहुत कोशिश की कि सभी प्रयास किए, मंत्रों का उच्चारण भी किया, लेकिन यह मेरे सर के साथ ऐसा चिपक गया कि मैं विफल हो गई। तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी शिष्य हूँ। तो जादूगरनी नूर शाह उसको लेकर सतगुरु के पास आ जाती है और वह भी अपने मंत्रों का जोर सतगुरु पर दिखाती है, लेकिन वह सतगुरु को कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसके किसी भी मंत्र का असर सतगुरु पर नहीं हो रहा होता। मुक्तिदाता सतगुरु नानक वहाँ पर खड़े रहते हैं और वह अपना जोर उन पर चलाने की कोशिश करती रहती हैं। तो जब उसे अपने सभी प्रयास करके थक जाती है तो वह भी हैरान हो जाती है कि आज तक किसी ने हमारा सामना नहीं किया, लेकिन यह अवश्य ही करने वाले फ़कीर हैं, कोई बड़े महात्मा जन हैं। और वह दीन होकर सतगुरु के चरणों पर गिर पड़ती है और उसके साथ जो उसके शिष्य होते हैं वह भी यह सारा दृश्य देख रहे होते हैं। तो जादूगरनी नूर शाह सभी को कहती है कि ये पूर्ण पुरख स्वामी हैं, आप सभी इनके चरणों पर प्रणाम करें। तो जो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं सभी दीन होकर सतगुरु के चरणों पर प्रणाम करने लग जाते हैं और अरदास विनती करते हैं। उसके बाद नूर शाह सतगुरु के आगे अरदास करती है कि मैंने आपकी शक्ति देख ली है, आप हम पर कृपा करें, हमें बख्श दें और यह जो लीला आपने की है, यह घड़ा जो इसके सिर से चिपक गया है, इसके बालों से चिपक गया है, कृपया इसे उतार दें और हम पर अपनी कृपा की दृष्टि करें। तो सतगुरु नानक नूर शाह के यह वचन सुनकर उसे कहते हैं कि वाहिगुरु से बड़ा कोई नहीं है, उसका नाम लो और इसे नीचे उतारो। तो वह ऐसा ही करती है और घड़ा उसके सिर से अलग हो जाता है और वह यह दृश्य देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वह सतगुरु को प्रणाम करते हैं और सतगुरु उन्हें उपदेश करते हैं कि करतार से बड़ा कोई मंत्र नहीं, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, वह सबका दाता है और उससे बड़ा उसका नाम ऊंचा है और उसके नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। तो सतगुरु उनके कार्य को देखते हुए वहाँ पर श्लोक का उच्चारण करते हैं। गली असी चंगियाँ आचारी बुरियाँ, मनो कसुद्धा कलियाँ बाहर चिट्टियाँ, जिसका अर्थ होता है कि बातों में हम अच्छी हैं, मन से बुरी हैं, काली हैं लेकिन बाहर से सफ़ेद हैं। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो पूर्ण सतगुरु होता है उस पर किसी का कोई जोर नहीं चल सकता। वह आदि पुरख स्वामी होता है, वह महा आत्मा है और वह हमारा उद्धार करने के लिए ही यहाँ पर आए होते हैं। उनका और कोई मकसद नहीं होता, वह तो हम जैसे भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने आए होते हैं ताकि हमारा यहाँ से छुटकारा हो सके और हमें यहाँ से मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते जाइए।